अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.11। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने फाइंड किया था स्क्वायर्स, और अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.11 जो कि रिलेटेड है क्यूब से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, इसको हमने फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी जो परफेक्ट क्यूब्स है। तो हम इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट पढ़ लें क्यूब्स का और क्यूब रूट इसका परफेक्ट क्यूब्स का। क्यूब को देखें तो क्यूब ऑफ अ नंबर मीन्स टू मल्टीप्लाई द नंबर बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, यानी कि जो नंबर है उसको 3 दफ़ा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो क्यूब ऑफ नंबर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि हम एक्स को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आती है एक्स का क्यूब, यानी कि एक्स की पावर 3। इस तरह 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 2 का क्यूब यानी कि 2 की पावर 3। आगे नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब इज़ अ नंबर दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। परफेक्ट क्यूब वो नंबर होता है तो अगर उसको 3 दफ़ा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। फॉर एग्जांपल 8 जो है इसको हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 2 2 और 2 को, तो 2 का क्यूब जो है 2 की पावर जो है वो 3 आएगी। तो 8 क्या हुआ, परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। इसी तरह 27 है जिसकी फैक्टराइजेशन करें तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 3 का क्यूब। तो 27 जो है वो क्या हुआ, परफेक्ट क्यूब है किसका, 3 का। तो इसको करते हैं हम सॉल्व। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.11, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका पार्ट फर्स्ट है 512। ये हमने बताना है कि आया कि ये 512 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। इसको हम करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसकी फैक्टराइजेशन की। 512 इसकी की हमने फैक्टराइजेशन। लास्ट वैल्यू हमारे पास अगर देखें तो 2 आती है, 2 है तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 पे डिवाइड किया, 2 2 ज़ार 4, 1 बचा 11, 5 2 ज़ार 10, 1 बचा 12, 6 2 ज़ार 12। फिर 2 से किया 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 बचा 16 और 8 2 ज़ार 16। फिर 2 से किया 6 2 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, अगेन 2 से 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। फिर 2 से किया 2 1 ज़ार 2, 1 बचा 12 हो गए, 6 2 ज़ार 12। फिर 2 से किया 8 2 ज़ार 16। फिर 2 से किया 4 2 ज़ार 8। फिर 2 से किया 2 2 ज़ार 4। फिर 2 से किया 2 1 ज़ार 2। यहाँ पे देखो तो हमारे पास 512 की हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि हमने 9 मरतबा 2 की वैल्यू को 9 मरतबा लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे देखें अगर इनके क्यूब बनाए तो हमारे पास एक पेयर ये बनता है क्यूब का, एक ये बनता है और एक ये बनता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, अगेन ये 8 और फिर ये इनको मल्टीप्लाई करें अगेन ये 8। तो क्या है ये 8 का क्यूब, यानी कि 8 ऐसा एक नंबर है जिसको हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू आएगी 512। तो हमने क्या साबित किया, 512 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। 512 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है। इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 1100। पार्ट 2 की वैल्यू है 1100। 1100 को हम करते हैं सॉल्व। तो लास्ट वैल्यू जो हमारे पास 0 है, इट मीन्स कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड किया 5 2 ज़ार 10, 1 बजा 10, 5 2 ज़ार 10 और 0 एज इट। फिर 2 से जाएगा, 2 से किया तो इसको आया हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 1 बचा 15, 7 2 ज़ार 14, 1 बचा 10, 5 2 ज़ार
10। फिर ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट वैल्यू जो ऑड वैल्यू आ गई है, ये जाएगा 5 से किया हमने। 5 5 ज़ार 25, हमारे पास हो जाए 2, यहाँ पर 25 बन गया। 5 5 ज़ार 25, अगेन ये 5 से जाएगा। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, और ये अब 11 जो है ये 11 से ही जाएगा। 11 1 ज़ार 11, तो हमारे पास 1100 की क्या फैक्टराइजेशन आ गई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ये पेयर 2 का बनता है, यहाँ पे पेयर बनता है 5 का, और यहाँ पे ये 11 सिंगल है, पेयर इसका बनता ही नहीं है। तो हम अगर इसको ऐसे करें कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 11, इनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये 11 को 5 से किया 55, और 55 को 2 से किया 110। तो हमें चाहिए ये 1100 वैल्यू। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बन रही है, 110। तो इसका मतलब है 1100 इज़ नॉट आ परफेक्ट क्यूब। हमारा आंसर क्या है, 1100 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसका पार्ट करते हैं थर्ड सॉल्व। पार्ट थर्ड की वैल्यू है हमारे पास पार्ट थर्ड की वैल्यू है हमारे पास 6 8 5 9, 6 8 5 एंड 9। इसको हम करते हैं सॉल्व। 6 8 5 9, इसको हमने किया फैक्टराइज। तो यहाँ पे हम देखें 6 8 5 9 में 9 जो है वो लास्ट वैल्यू है, तो 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं आया कि होता है या नहीं। 6 8 5 9 डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास वैल्यू आती है पॉइंट डेसिमल में। तो हमें डेसिमल में नहीं, हमें परफेक्ट चाहिए। 3 से नहीं गया ये, इसको करके देखते हैं 9 से। 9 से करने के लिए 6 8 5 9 डिवाइड किया 9 से, तो हमारे पास फिर भी ये डेसिमल में आती है, जो इससे भी नहीं होगा। इसको हम करके देख रहे हैं 13 से, मे बी 13 से हो जाए। 6 8 5 9, इसको डिवाइड किया हमने 13 से, तो फिर भी ये डेसिमल में आ रही है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं। तो इसको हम करते हैं 6 8 5 9 को 17 से। इस तरह आपने भी डिफरेंट नंबर से इसको ट्राई करके देखना है। 17 से करेंगे तो ये फिर भी डेसिमल में आ रहा है, ये भी देन भी नहीं होगा। 6 8 को करते हैं 19 से देख के। 6 8 5 9 डिवाइड किया 19 से, तो ये 19 से परफेक्ट हो रहा है। 19 से गया 3, आंसर आया 360 एंड 1। ठीक है, अब 361 को फिर 19 से करके देखते हैं, तो वैल्यू आती है 19। 19 ज़ार 361, फिर इसको अगेन 19 से किया तो 19 1 ज़ार 19, यानी कि 6 8 5 9 जो है ये हमारे पास आता है 19 मल्टीप्लाइड बाय 19, तो ये परफेक्ट क्यूब है 19 का। सो 6 8 5 9 इज़ आ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चूँकि ये 19 को अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 6 8 5 9। तो 6 8 5 9 वैल्यू जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है। ये था हमारा पार्ट थर्ड। पार्ट 4 है इसका। पार्ट 4 की वैल्यू है 7 2 9, 7 2 एंड 9। इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं 7 2 9 को। 7 2 9, इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। 7 2 9, ये लास्ट वैल्यू जो है 9 है, तो ये 3 से हो सकता है। तो इसको हम करते हैं 7 2 9 डिवाइड करके देखते हैं 3 से, तो ये हो रहा है। 3 से किया, 3 2 ज़ार 6, एक बचा, यहाँ पे 12 हो गए। 4 3 ज़ार 12 एंड 3 3 ज़ार 9, 243। फिर हम इसको देखते हैं 3 से करके, और 3 से इसको करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 81। 8 3 ज़ार 24 एंड 3 1 ज़ार 3। अगेन इसको 3 से करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6,
और 7 3 ज़ार 21, फिर 3 से हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3, 9 3 ज़ार 27, फिर 3 से हो जाएगा 3 3 ज़ार 9, अगेन 3 से हो जाएगा 3 1 ज़ार 3। तो हमारे पास कितने नंबर आए? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 7 to 9 की फैक्टराइजेशन आ गई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये इट मीन्स के 3 3 ज़ार 9, इनके पेयर बनाए हमने 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 3 ज़ार 9, यानी कि ये हमारे पास 9 का क्यूब, 9 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये 729 जो है ये एक परफेक्ट क्यूब बनता है। सो हमने क्या फाइंड किया? सो 7 to 9 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। कि हमारे पास 9 ऐसी वैल्यू है जिसको हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें उसी वैल्यू से, तो हमारे पास 9 का क्यूब आता है और ये हमारे पास वैल्यू बनती है 7 to 9। तो इसलिए ये 7 to 9 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट नंबर 5, जिसकी वैल्यू है 1000 डिवाइडेड बाय 1 2 एंड 5। तो हम करते हैं सबसे पहले 1000 की फैक्टराइजेशन। 1000 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास इसको करके देख लेते हैं, 10 से ही कर लेते हैं। 10 से हो जाएगा 10 1 ज़ार 10 और ये डबल ज़ीरो आ गए, 10 1 ज़ार 10 ज़ीरो लग गया और 10 1 ज़ार 10, यानी कि 1000 की फैक्टराइजेशन हुई तो हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 और मल्टीप्लाइड बाय 10। और 125 की हमने फैक्टराइजेशन तो हमारे पास आया 1 to 5, 3 से जाएगा नहीं 5 से जाएगा, 5 2 ज़ार 10 और यहाँ पे 2 बचे 25, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 से गया 5 5 ज़ार 25, अगेन 5 से गया 5 1 ज़ार 5। तो हमारे पास 1 to 5 की क्या फैक्टराइजेशन आई? 5 5 एंड 5। तो यहाँ पे 10 का क्यूब और यहाँ पे 5 का क्यूब, यानी कि 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है और 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 1 to 5 आता है। सो हमने क्या साबित किया? सो 1000 डिवाइडेड बाय 1 to 5 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके हमने पार्ट सॉल्व किए 1 से लेकर 5 तक, और ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं 1 2 एंड 3, हमने इनका क्यूब रूट फाइंड करना है। ये 729 जो है ये हमने ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे भी पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी। तो 729 1 का पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी वैल्यू है, इसका पार्ट फर्स्ट है 7 20 एंड 9। इसकी हम करते हैं फैक्टराइजेशन 729 की। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने देखा था कि 729 जो है वो ये 3 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं, इसको करके देखते हैं। ये हमारे पास 7 to 9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 से हो रहा है। 3 2 ज़ार 6, 1 बचा 12, 4 3 ज़ार 12 एंड 3 3 ज़ार 9। अगेन ये 3 से गया, 8 3 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, फिर ये 3 से गया और 3 2 ज़ार 6 और यहाँ पे बन गया 21, 7 3 ज़ार 21, फिर ये 3 से गया 9 3 ज़ार 27, फिर ये 3 से गया और ये हो गया 3 3 ज़ार 9, फिर ये 3 से गया 3 1 ज़ार 3।
अब हमारे पास 729 को फैक्टराइजेशन करने के बाद 1 2 3 4 5 6 दफ़ा हमारे पास आए हैं नंबर्स। तो इसको हमने लिया क्यूब रूट 729। अच्छा, यहाँ पे जो क्यूब रूट का स्क्वायर का साइन था वो था जस्ट जे, ठीक है, जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 1/2। तो अब यहाँ पे क्यूब रूट की बात हो रही है, तो ये क्यूब रूट का साइन जो है ये इस तरह क्यूब रूट का साइन ये, यानी कि हम यहाँ पे 3 लगाएंगे और ये 3 जो है ये इस साइन का हिस्सा है, अलहदा से कोई चीज़ नहीं है। ये 3 जो लिखा है ये इस साइन का हिस्सा है। जब भी आपने क्यूब रूट लगाना है तो ये 3 साथ लाजमी लगाना है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई 729 की 3 1 2 3 4 5 6, 3 को हम 6 दफ़ा लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। 1 2 3 4 5 6। इसको मैं अलहदा कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, एक आपका क्यूब ये बना और दूसरा क्यूब आपका ये बना। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब एंड ये 3 का क्यूब, और हमने दोनों साइडों से लेना है इसका क्यूब रूट। ठीक है, इसका भी मैंने क्यूब रूट लिया और इसका भी मैंने क्यूब रूट लिया, दोनों साइडों में से मैंने इसका क्यूब रूट ले लिया। अब यहाँ पे आ गया 729, इसका क्यूब रूट इज इक्वल टू, ये देखें 3 का क्यूब रूट और ये मैंने क्यूब रूट ख़त्म किया तो मैंने इसको मल्टीप्लाइड कर दिया 1/3 से, यानी कि ये क्यूब रूट है, जैसे कि स्क्वायर रूट था इसकी वैल्यू थी 1/2, ये क्यूब रूट है तो इसकी वैल्यू होगी 1/3। तो ये 3 का क्यूब रूट, उसको मैंने इसका क्यूब रूट ख़त्म किया तो मैंने लिख दिया 1/3, और फिर ये इसका भी 3 का क्यूब रूट ख़त्म करके लिख दिया मैंने 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो अब हमारे पास ये 3 3 से कट गया और ये 3 3 से कट गया, तो हमारे पास रह गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब हमारे पास जो आंसर आया 729, इसका क्यूब रूट किसके बराबर होगा, 3 3 आर 9। 3 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 729 का क्यूब रूट होगा। 3 3 आर 9, तो ये हमारे पास 9 आंसर आया 729 का क्यूब रूट फाइंड करने के बाद। नेक्स्ट चलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है इसकी, जिसकी वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है 15625 15625 एंड 5। हमने इसका क्या करना है, इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। इसको क्यूब रूट फाइंड करने के लिए इसकी सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। 15625 एंड 5, लास्ट वैल्यू है ये 5 है, तो इसको हम देख लेते हैं आया कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज ये फिर 5 से डिवाइड करेंगे। हम इसको करते हैं 15625 डिवाइड करके देखते हैं इसको 3 से, तो ये वैल्यू आ रही है डेसिमल में, तो लिहाजा इसको हम 5 से करेंगे। 15625 डिवाइड किया हमने 5 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आई 3125। 5 से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 312 एंड 5। अगेन 5 से करके देखते हैं, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 625, ये हमारे पास आ गया 625। फिर 5 से करके देखते हैं, 5 1 ज़ार 5, 1 बचा 12, 5 2 ज़ार 10, 2 12 25, 5 5 25। अब इसको हम फिर 5 से करके देखते हैं, 5 2 ज़ार 10 और 2 बचे 25, 5 5 ज़ार 25। फिर 5 से किया हमने तो
फिर 5 से किया 5 5 ज़ार 25, अगेन 5 से किया 5 1 ज़ार 5। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? 5 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास जो है 15625 इसका क्यूब रूट किसके बराबर है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि हमने 6 दफ़ा 5 को लिख लिया। 1 2 3 4 5 6। और इसका भी हमने किया क्यूब रूट फाइंड। तो एक पेयर हमारा ये बना और एक पेयर हमारा ये बना। यहाँ पे इसको लिख लिया हमने, इसका भी क्यूब। अब 5 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 का क्यूब और इसका क्यूब रूट, ये एज इट नीचे आता जाएगा। इसको मैं नहीं लिख रहा, इसको एंड पे लिख लेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3, क्यूब रूट ख़त्म किया। क्यूब रूट का आपको पता है, क्यूब रूट इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/3। तो इसकी मैंने इसका क्यूब रूट ख़त्म किया और उसकी वैल्यू लिख ली 1/3। इसी तरह ये 5 की पावर 3 क्यूब रूट ख़त्म किया, उसको मैंने लिख लिया 1/3। अब ये 3 3 से कट गया, ये भी 3 3 से कट गया, हमारे पास वैल्यू रहेगी 5 और यहाँ से भी 5। तो हमारे पास आ गया 15625 इसका क्यूब रूट किसके बराबर है? 5 5 ज़ार 25। ये हमारा आंसर आ गया। ये पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का। अब पार्ट सॉल्व करते हैं इसका पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट है और इसकी वैल्यू है 13824, 8 2 एंड 4। अब इसका हमने क्या करना है, इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 138 2 एंड 4, लास्ट वैल्यू 4 है तो ये 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। 2 से किया और यहाँ पे आ गया 6 2 ज़ार 12 और एक बचा 18, 9 2 ज़ार 18, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। फिर 2 से किया 3 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, एक बचा 11, 5 2 ज़ार 11, 5 2 ज़ार 10, एक बचा 12 और 6 2 ज़ार 12। फिर 2 से किया 2 1 ज़ार 2, एक बचा 14, 7 2 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, एक बचा 16, 8 2 ज़ार 16। फिर 2 से किया 8 2 ज़ार 16, एक बचा 14, 7 2 ज़ार 14 एंड 4 2 ज़ार 8। 2 से किया 4 2 ज़ार 8 और यहाँ पे 3 2 ज़ार 6, एक बचा 7 14 और यहाँ पे बन गए हमारे पास 4 2 ज़ार 8 और 7 2 ज़ार 6, एक बचा 14 और 7 यहाँ पे बचा 7 2 ज़ार 14। यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि ये हमारे पास आ रही है 1 2 3 4 5। इसको हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 13824, 13824 इसको डिवाइड करें 2 से तो हमारे पास वैल्यू आती है 6912। इसको फिर किया हमने 2 से तो हमारे पास वैल्यू आई 3456। इसको फिर हमने किया 2 से तो हमारे पास वैल्यू आई 1728। यहाँ पे देखें हमने गलत कर लिया था, 2 1 ज़ार 2, एक बचा ये बन गए 14, 7 2 ज़ार 14 और यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 आएगा, 2 2 ज़ार 4, एक बचा 5 16 और 8 2 ज़ार 16। अब हमारे पास वैल्यू है 1728। इसको 2 से किया तो हमारे पास आई हमारे पास है 8 2 ज़ार 16 और 1 बचा 12, 6 2 ज़ार 12 और 4 2 ज़ार 8। फिर इसको 2 से किया 4 2 ज़ार 8, 3 2 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, यहाँ पर 2 आएगा। ये फिर 2 से जाएगा
2 2s are 4 और 2 1s are 2, एक बचा, 6 2s are 12। फिर इसको 2 से किया, 2 1s are 2 और ये 1 छोटा है तो 0 लग गया और 3 2s are 6। अब यहाँ पे आ गया 1 0 3। तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 6 2s are 12 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 216। 216 को डिवाइड किया हमने 2 से तो हमारे पास वैल्यू आई 108। 108 ये देखें 2 1s are 2, ये 1 छोटा है तो 0 लग गया और 8 2s are 16। फिर 2 से गया 5 2s are 10 और 4 2s are 8। फिर 2 से गया और ये 2 2s are 4, 1 5 14, 7 2s are 14। अब ये 27 है, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 9 3s are 27 एंड फिर 3 से गया 3 3s are 9 एंड फिर 3 से गया 3 1s are 3। इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो काफ़ी जो है लेंथी बन गई है। हमारे पास अब वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दो को लिखेंगे हम 9 मरतबा। यहाँ पे हम अब करते हैं इसको 1 3 8 2 4, इसका क्यूब रूट किसके बराबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 को 9 मरतबा लिखेंगे और 3 को 3 मरतबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, दोबारा काउंट करने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 को 9 मरतबा लिखा और 3 को 3 मरतबा लिखा। मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इनके हमने बनाए क्यूब्स। एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना और एक ये पेयर और एक ये पेयर बना। तो इसका भी हमने यहाँ पे लिख लिया क्यूब रूट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय इस पेयर का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर ये इस वाले 2 का क्यूब, फिर ये 3 का क्यूब। इसका ले लिया हमने क्यूब रूट। अब मैं इसका क्यूब रूट ख़त्म करूँगा। क्यूब रूट ख़त्म किया इसका तो हमारे पास आ गया 2 की वैल्यू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय ये क्यूब रूट ख़त्म किया 1/3। इसी तरह ये 2 का क्यूब और क्यूब रूट ख़त्म किया 1/3। इसी तरह इस 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड किया क्यूब रूट ख़त्म करके 1/3। इसी तरह ये 3 का क्यूब और 3 का क्यूब और मल्टीप्लाइड किया क्यूब रूट ख़त्म करके 1/3 से। क्यूब रूट ख़त्म हो गया तो हमारे पास वैल्यू होगी, ये 3 3 से कट गया, ये 3 भी 3 से कट गया, ये 3 भी 3 से कट गया और ये 3 3 से कट गया। हमारे पास वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अब हमारे पास जो आंसर आया 1 3 8 2 4, इसका जो क्यूब रूट है वो किसके बराबर है? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। हमारा आंसर आया 24। जब आपने ये फैक्टराइजेशन करनी है तो कोशिश करें कि इसको मिस्टेक ना हो, इसको कैलकुलेटर से कर लें। तो हमने फाइंड किया 1 3 8 2 4, इसका क्यूब रूट किसके बराबर है? 24। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट है इफ़ अ क्यूब हैज़ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। जब क्यूब की बात हो रही हो तो साथ उसमें जो है वो वॉल्यूम की बात होगी। ठीक है, इफ़ अ क्यूब हैज़ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। एक क्यूब है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर है 5।
यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन क्या है, हमारे पास लेंथ है क्यूब की, लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने फाइंड करना है। जब भी आपने कोई नरेशन वाला, कोई इबारत वाला इस तरह क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले उसकी समरी लिखनी होती है कि हमारे पास गिवन क्या है। जैसा कि इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ क्यूब हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब को फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यानी कि वॉल्यूम की बात तो हमने जो हमारे पास फिगर दी होती है उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है। तो लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 सेंटीमीटर, अगेन मल्टीप्लाइड बाय 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर को 6 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 36, यानी कि हमने यहाँ पे 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो हमारा आंसर आया 216 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का भी क्यूब। तो हमारे पास आंसर आया 216 क्यूब सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, और लेंथ जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर दी गई है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, लेंथ हमारे पास गिवन है, तो लेंथ ऑफ क्यूब हमारे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एंड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यानी कि लेंथ को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 8 सेंटीमीटर एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय 8 सेंटीमीटर। तो 8 को हमने किया 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 512 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, 8 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 512, और सेंटीमीटर को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया क्यूब सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हमने किया सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, if the volume of a cube shape is 3375 cubic centimeter, then what is the measure of the edge of the cube। अब उसने यहाँ पे हमें वॉल्यूम दे दिया है, हमने उसकी मेजर करनी है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब का जो एज है वो मेजर करना है। तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास गिवन है यहाँ पे 335 क्यूबिक सेंटीमीटर, और हमने यहाँ पे मेजर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, यानी कि हमने एक साइड फाइंड करनी है, या आप कह लें एक लेंथ फाइंड करनी है, या आपने एक एज फाइंड करना है। ठीक है, एज यहाँ पे लिख लेते हैं हमने, क्योंकि उसने क्वेश्चन में एज दिया है तो हम भी एज कर लेते हैं। एज ऑफ क्यूब
हमने फाइंड करना है। इसको आप लेंथ भी कह सकते हैं एज को, और आप इसको क्यूब की साइड भी कह सकते हैं। तो चलो इसको करते हैं फाइंड। इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इसका लेना हमने इसकी करनी हमने फैक्टराइजेशन। हमारे पास वैल्यू है 3375। इसको हम करते हैं 3 से चेक करते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है। 3375 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बिल्कुल हो रहा है। 3 से किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1125। फिर इसको किया हमने 1125 को डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास वैल्यू आई 375। इसको 375 को फिर हमने किया 3 से, तो हमारे पास वैल्यू आई 1 2 एंड 5। अब ये 3 से नहीं जाएगा, इसको करेंगे 5 से। 5 2 ज़ा 10, 2 बचे 25, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से किया 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे देखें 3 जो है हमारे पास 3 की वैल्यू 3 दफ़ा और 5 की वैल्यू 5 दफ़ा आई है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा हमने इसकी वैल्यू को 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। तो चूँकि हमने करनी है इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी हमने फाइंड करना है एज, यानी कि इसकी एक साइड कितनी होगी वो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, एक्सरसाइज है हमारे पास 1.11। तो ये एक हमारे पास क्यूब का पेयर ये बन गया और दूसरा क्यूब का ये पेयर ये बन गया। तो यहाँ पे है हमारे पास 3375, इसका क्यूब रूट फाइंड किया तो ऑब्वियसली हमें इसका भी करना पड़ेगा। इसका किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 की वैल्यू 3 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3 इसका क्यूब रूट। तो यहाँ पे हमने किया 3 की पावर 3, यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट के साथ 3 की लाजमी लगाना है। 3 की पावर 3 ये वाली वैल्यू और ये क्यूब रूट ख़त्म किया तो मल्टीप्लाइड किया 1/3 से। इसी तरह ये 5 का क्यूब है, क्यूब रूट ख़त्म किया तो 1/3। ये 3 3 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, हमारे पास रह गया 3 और ये 5। तो इस तरह हमारे पास वैल्यू आई 5 3 आर 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास तो क्वेश्चन में 3375 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये 3 साइड्स की यानी कि 3 एजेस की वैल्यू थी ये टोटल, और हमने फाइंड करनी थी 1 एज की वैल्यू। तो 1 एज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद जिस तरह हमने ये पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इनके हमने क्यूब के पेयर्स बना लिए, तो 2 पेयर बने। फिर उसको हमने इसकी 3 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3 इस तरह लिख सकते हैं, और इसका क्यूब रूट खत्म करके हमने इनको मल्टीप्लाई किया 1/3 से, और ये 3 3 से और यहाँ पे 3 3 से कट गया, तो हमारे पास वैल्यू रह गई 3 और 5। तो इसको हमने मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास 1 एच की वैल्यू आई 15 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 की वैल्यू है हमारे, पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 7 to 9 क्यूबिक मीटर, बट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया गया 7 to 9 क्यूबिक मीटर एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड। यहाँ पे अभी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 को हमारे पास गिवन है इसमें वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है हमारे पास गिवन 7 to 9 क्यूबिक मीटर, और यहाँ पे हमने साइड ऑफ द क्यूब फाइंड करनी है, साइड ऑफ अ
क्यूब हमने फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 to 9 की करेंगे फैक्टराइजेशन। 7, 2 and 9 इसकी किया हमने फैक्टराइजेशन। ये हो जाएगा 9 जो है वो ऑड वैल्यू है, किसी और नंबर से डिवाइड होगा, इट मीन्स कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 2s are 6, एक बचा 12, 4 3s are 12, 3 3s are 9, 8 3s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6 और 2 बचे 21, 7 3s are 21। अब यहाँ पे 3 से फिर जाएगा, 9 3s are 27, 3 से गया 3 3s are 9, 3 से गया 3 1s are 3। हमारे पास वैल्यू आई 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास आ गया 7 2 9, इसका क्यूब रूट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 2 3 4 5 6, 6 दफ़ा लिखना है। 1 2 3 4 5 6। तो इसका भी हम लेंगे क्यूब रूट। इसका अब ये एक पेयर ये बन गया क्यूब का, दूसरा पेयर ये बन गया। इट मीन्स ये हो गया हमारे पास 3 का क्यूब, 3 की पावर 3, और यहाँ पे भी 3 की पावर 3, और सारे का क्यूब रूट। तो हमने इसका किया क्यूब रूट ख़त्म, 3 की पावर 3 ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड किया 1/3 से। इसी तरह ये वाला 3 की वैल्यू 3 की पावर 3, और ये क्यूब रूट खत्म करके वैल्यू आ गई 1/3। ये 3 3 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, हमारे पास रह गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और 3 3s are 9 मीटर। ये सिंगल साइड है। हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें वॉल्यूम था क्यूब का 7 to 9 क्यूबिक मीटर। अब हमने इसकी एक साइड फाइंड करनी है, तो ये मीटर में आएगा 9 मीटर। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है इसका लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ अ डिमेंशन 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इन अ लार्ज क्यूबिकल केस हैविंग वॉल्यूम 875 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ डिमेंशन, क्यूबिकल बॉक्सेस हैं जिनकी डिमेंशन है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। वो पैक हो सकते हैं, एक लार्ज क्यूबिकल बॉक्सेस है जिसका वॉल्यूम है 875। तो 875 के एक लार्ज बॉक्स में इतनी डिमेंशन वाले कितने बॉक्स पैक हो सकते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबिकल बॉक्सेस। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबिकल बॉक्सेस हमारे पास कितने हैं, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं जिसकी डिमेंशंस में ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल क्यूबिकल बॉक्सेस हैं जिनकी डिमेंशन बनती है 1 to 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबिकल केस जो है या बॉक्स जो है यहाँ पे उसने केस दिया है, वो है हमारे पास 875 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हमने फाइंड करना है कि हमारे पास जो है वो इतनी डिमेंशन वाले क्यूबिकल बॉक्सेस जो हैं वो इतने बड़े केस में, क्यूबिकल केस में कितने आएंगे। तो हमने क्या करना है, 875 उसको डिवाइड कर देना हमने 1 to 5 से। 875 को हमने डिवाइड किया 875 उसको डिवाइड किया हमने 125 से, तो हमारे पास वैल्यू आई 7। तो हमारे पास वैल्यू आई 7 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज थी हमारे पास 1.11 और यहाँ पे हमारे पास आया क्यूबिक बॉक्सेस, यानी कि 7 क्यूबिक बॉक्सेस जो हैं वो इतनी डिमेंशन में आ जाएंगे। हमने यहाँ पे फाइंड किया, हमारे पास जो स्मॉल क्यूबिकल बॉक्सेस थे उनकी डिमेंशंस थी 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 किया, जो जिसकी डिमेंशन बनी हमारे पास 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक लार्ज केस है जिसकी डिमेंशन है 875 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना था कि ये इस 875 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने केसेस आ सकते हैं जिनकी डिमेंशन ये है। तो हमने 875 को डिवाइड किया 1 to 5 से, तो हमारे पास 7 क्यूबिक बॉक्सेस हैं जो कि इतने बड़े केस में इस डिमेंशन के आ जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आया हमारे पास 7 क्यूबिक बॉक्सेस। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.11 जिसको हमने डिटेल में सॉल्व किया। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।